हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव मैं विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के महाजनपद से आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरफ दिया है महाजनपद और दूसरी तरफ राजधानी, तो इसको मिलाना होगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गांधार का तक्षशिला, सुरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती। तो देखते हैं दोस्तों ये कौन सा सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अजातशत्रु को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ये उदयन ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है? कालाशोक को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस गुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो किस नदी पर? ये था झेलम के तट पर पड़ाव डाला हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड या पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो कौन माना जाता है? ये ऑप्शन हो जाएगा बी, चित्रित धूसर मृदभांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था क्या था? वो था अवंतिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जंडमीज कहा गया है? तो किसे कहा गया है अग्रमीज या जंडमीज? ये कहा गया है ऑप्शन डी घनानंद को। किसको कहा गया है? घनानंद को। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा किया गया? ये किया गया था ईरानियों द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये किया गया था यूनानियों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो किसे बनाया था? ये बनाया था डेरियस या दारैबाहु फर्स्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइडेस्पस या वितस्ता जिसको कहते हैं जिसका आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस की सेना के बीच।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिया है, सूची 2 में वंश दिया है। तो बिंबिसार क्या हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे हर्यक वंश के संस्थापक। कालाशोक हो जाएंगे शिशुनाग से संबंधित होते रहते हैं। और ये महापद्मनंद है, ये नंद वंश। और बिंदुसार हो जाएंगे मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मिलान दिया था, चलिए फिर दिया है महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। मगध, मगध कहाँ पड़ता है हमारा? मगध पड़ता है पटना व गया के जिले। पटना व गया के जिले को क्या कहा जाता है? मगध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगध कहा जाता है। ये हो जाएगा वत्स। वत्स को क्या कहा जाता है? इलाहाबाद, या जिसे हम लोग आप कहते हैं प्रयागराज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक, अगला देखते हैं। कौशल, कौशल अवध को कहा जाता था। अवंती, अवंती मालवा को कहा जाता था। चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी? वो थी गिरिव्रज या राजगृह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो किसमें, कहाँ उपलब्ध है, कहाँ मिलती है 16 जनपद? ये मिलते हैं अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का जो समकालीन था वो कौन था? ये था घनानंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो कौन कौन कारण थे ये हमें जानना है। तो कौन कौन कारण थे? ये भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही बात है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी सही है। तीसरा दिया है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ये भी सही है। अगला है वह एक अच्छा प्रशासक था। ये भी सही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सुमेलित से दिया है। चलिए सुमेलित करते हैं हम लोग। एक तरफ राजा और एक तरफ उसका राज्य। चलिए प्रद्योत, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत कहाँ का राजा था? चलिए देखते हैं प्रद्योत कहाँ का राजा था। तो प्रद्योत हो जाएगा अवंती का राजा था। उदयन, उदयन कहाँ का राजा था? तो उदयन हो जाएगा, ये हो जाएगा वत्स। अगला प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? तो प्रसेनजीत था कौशल का। और अगला क्या है? अजातशत्रु कहाँ का था? तो अजातशत्रु मगध का। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये नहर कहाँ खोदी गई थी? ये नहर खोदी गई थी कलिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वहाँ कौन था? वहाँ था डेरियस। वहाँ कौन था? डेरियस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा? तो किसके साथ युद्ध रहा? हमेशा वज्जी संघ वैशाली के साथ हमेशा युद्ध इनका चलता रहा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, निम्न में कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत थे। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो था वह क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अवंती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किसने जीता था? ये जीता था शिशुनाग ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय किसने किया था? अंग का विलय किया था बिंबिसार ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो किसका विलय नहीं किया था मगध साम्राज्य में? ये था काशी का। काशी को शिशुनाग ने नहीं जीत पाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। तो किसने की थी? बृहद्रथ ने। अगला, महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं विकराट की उपाधि धारण की। ये भी सही है। गिरिव, ब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका शासन था? तो उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में
प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन था? वो था आपका मगध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा सभी। ये क्या है? ये सभी माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो क्या प्रभाव नहीं था? तो ये प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये नहीं था, और सभी प्रभाव थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं थी? ये मगध में नहीं थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सैनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला कौन था? तो ये थे बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन, तो उग्रसेन किसे कहा जाता था? उग्रसेन कहा जाता था महापद्म नंद को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन, डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त होता था? ये होता था 360 टैलेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो ये कौन नहीं था? ये हेरोडोटस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? तो श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है श्रेष्ठिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ है? गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, यही गृहपति कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है सुमेलित कीजिए। अष्टकूलक। अष्टकूलक को हम लोग सुमेलित करेंगे। अष्टकूलक को सुमेलित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अष्टकूलक क्या था? एक परामर्शदायी संस्था था। महामात्र क्या था? उच्च कोटि के अधिकारी। और बलि साधक ये क्या थे? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शुल्किक या शुल्काध्यक्ष कौन थे? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने किया, और उसके पुत्र उदयन ने इसे भी मार दिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया था लिच्छवियों द्वारा। अगला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ महाजनपद दिया है, एक तरफ राजधानी। चलिए देखते हैं, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। पांचाल का हो जाएगा अहिछत्र। कौशल का हो जाएगा साकेत। अवध सा हो जाएगा कौशाम्बी। तो ए का क्या है? 4। ए का 4, तो ए का 4 है, तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। बी और डी हो सकता है। चलिए अब फिर मिलाते हैं। बी का 3, तो बी का 3 किस में है? ऑप्शन बी
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये कौन करता है? अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, महाजनपद का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं इतिहास का सभी टॉपिक वाइज वीडियो बना करके, इसके बाद हर विषय का टॉपिक वाइज वीडियो बना करके आपके समक्ष आपके प्रैक्टिस में सहायता करूंगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो कौन नहीं रही? ये आपकी नहीं रही, तो ये कौन थी? कौशाम्बी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें।